अबू जल तेरी सांसें चल रही तू मुर्दा, अमीर हमजा की सांसें रुक गई आप जिंदा, तू मुर्दा क्यों, आप जिंदा क्यों? तो जवाब ये मिलेगा सन अबू जहल को रसूल की गद्दारी ने जीने नहीं दिया, अमीर हमजा को रसूल की वफादारी ने मरने नहीं दिया। तो अब कंक्लूजन ये निकला कि रसूल का जो वफादार है वो जिंदा है, घर में हो तो जिंदा है, कमरे में हो तो जिंदा है, मस्जिद में आए तो जिंदा है, हॉस्पिटल में जाए तो जिंदा है, ग्रेवयार्ड में पहुंच जाए तो जिंदा है, मैटर में पहुंच जाए तो जिंदा है, जन्नत में पहुंच जाए तो जिंदा है, इसलिए कि रसूल वफादार है। और रसूल का जो गद्दार है वो मुर्दा है। चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अगर रसूल का गद्दार है तो वो भी मुर्दा है। चाहे दारुल उलूम का शेखुल हदीस हो जाए, अगर रसूल का गद्दार है तो वो मुर्दा है। चाहे उसका दारुल उलूम खुला हो चाहे बंद हो, बहरहाल चाहे जैसा हो, खुला हो और चाहे बंद हो। अब बंद में तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या बंद है, फरिश्ता बंद है कि जीन बंद है या कोई खतरनाक बंद है। हम ना मौलवी देखेंगे, न उसका ड्रेस देखेंगे, न उसका यूनिफॉर्म देखेंगे, न उसका आउटलुक देखेंगे, न उसका इनसाइड आउटसाइड देखेंगे। हम सिर्फ यही देखेंगे नबी का फेथफुल है कि नहीं। Everyone who is the faithful of prophet is alive always. और जो रसूल का वफादार नहीं वही मुर्दा है। अच्छा देखो, लेना देना गिव एंड टेक जिंदों में होता है। I will give you pound, you will give me rice. I am giving you money, you are giving me clothes. मैं जिंदा था मैंने दिया, वो दुकान वाला भी जिंदा था उसने भी मुझे दिया। कस्टमर जिंदा उसने पैसा दिया, दुकान वाला जिंदा उसे सामान दिया। तो लेना देना किसमें होता है? जिंदों में। कभी मुर्दों को लेके देते देगा है। मुर्दा ना लेता है ना देता है, ये तो जिंदा ही करते हैं। तो रसूल के जो वफादार यहाँ हैं वो यहाँ जिंदा, और जो इंतकाल करके वफादार वहाँ चले गए वो वहाँ जिंदा। मौला अली वहाँ जिंदा, हसन मुश्तबा वहाँ जिंदा, गौसे आजम वहाँ जिंदा, दाता गंज बख्श वहाँ जिंदा, गरीब नवाज वहाँ जिंदा, महबूब इलाही वहाँ जिंदा, बाबा फरीद गंजे शकर वहाँ जिंदा, जकरिया मुल्तानी वहाँ जिंदा, मखदूम शमलानी वहाँ जिंदा, सरकार नक्शबंद वहाँ जिंदा, आकाए सोहरबंद वहाँ जिंदा, चाचारे कादरियत वहाँ जिंदा, आकाए सिलसिले चिश्तिया भैसिया वहाँ जिंदा, सारे उलमा वहाँ जिंदा, मुजद्दिदीन वहाँ जिंदा, मुहद्दिसीन वहाँ जिंदा, मुफस्सिरीन वहाँ जिंदा, मुज्तहिदीन वहाँ जिंदा, मुतकल्लिमीन वहाँ जिंदा, रुकबा वहाँ जिंदा, नुकबा वहाँ जिंदा, रुजबा वहाँ जिंदा, सालिहीन वहाँ जिंदा, अगवास वहाँ जिंदा, अख्ताब वहाँ जिंदा, अबदाल वहाँ जिंदा, पीर फकीर वहाँ जिंदा, यहाँ सुन्नी जिंदा वहाँ वो जिंदा। अब हमारा देखो, हमने क्या देखा, गौसे आजम तुम्हें क्या पसंद है? तुझे अभी तक नहीं पता मुझे क्या पसंद है? मुझे सवाब पसंद है। अच्छा तो सवाब पसंद है, तो अब इस्लाम से पूछा क्या क्या सवाब है? इस्लाम ने बताया कुरान पढ़ना सवाब है, जरूर पढ़ना सवाब है, लोगों को खाना खिलाना सवाब है, अच्छा खाना अच्छा खिलाना भी सवाब है, लोगों को मेहमान बुला करके पढ़ने भी सुन्नत है, और जो सुन्नत है वो सवाब है। हमने कलमा पढ़ना सवाब है, जरूर पढ़ना सवाब है, जितना सवाब हमसे पॉसिबल था सब जमा किया और भेज दिया गौसे आजम को। गौसे आजम जो तुम्हें पसंद है मैं भेज रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ ना, मैं भेज रहा हूँ। इसीलिए हम लोग जो भेजते हैं ना उसे ईसाले बिरयानी नहीं कहते, ईसाले पराठा नहीं कहते, ईसाले सवाब कहते। बिरयानी हम खाएंगे सवाब आप ले, रोटी हम खाएंगे सवाब आपको, तो ईसाले सवाब। तो उनकी पसंद हमें मालूम, दाता गंज बख्श की पसंद हमको मालूम, आकाए सोहरवर्द की पसंद हमको मालूम, मौलाई नक्शबंद की पसंद हमको मालूम, मुजद्दिद अल-फसानी की पसंद हमको मालूम, मखदूम शमलानी की पसंद हमको मालूम, औलिया अल्लाह की पसंद हमको मालूम, अपने पीर दादा पीर की पसंद हमको मालूम। जो पीर का पसंद था हमने यहाँ से भेजा, और उधर से गौसे आजम क्या सोचेगा, अच्छा तूने मेरे पास ये भेजा जो मुझको पसंद है और तेरे पास औलाद नहीं है।
तू बैंक करप्ट हो गया है, तेरा नाम खराब हो रहा है, तेरी बीवी बीमार है, तेरा बच्चा अच्छा नहीं हो रहा है, तो जो हमारी पसंद है उन्होंने वहाँ बहुत से भेजा, लाहौर से भेज दिया, अजमेर से भेज दिया, जो मुझे पसंद था मैंने दिया, जो गौसे आजम जानते थे कि मेरी मुराद है, तो जो उनको पसंद था वो हमने भेजा, और जो हमें पसंद है उन्होंने भेजा, हम जिंदा थे हमने भेजा, वो जिंदा थे उन्होंने पलटाया। लेन देन जिंदों में होता है, जरा मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। और जब ये कहते हम नहीं भेजेंगे, हम समझ गए मत भेज, हम पहचान गए तू जिंदों में नहीं है। हर चीज अल्लाह के लिए है, एवरीथिंग फॉर अल्लाह। फिर तुम्हारी हैसियत क्या हुई? खुद तुम अल्लाह के लिए हो, फिर कैसे बोल दिए ये घर मेरा है? जिन लोगों ने मेरा कहा है वही रो रहे हैं। ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये अकाउंट मेरा है, ये सेंटर मेरा है, ये मदरसा मेरा है, ये मस्जिद मेरी है। वही लोग रो रहे हैं जो मेरा मेरी में है। लेकिन देखो, कुर्बान जाओ लाहौर शरीफ वाले पर, कुर्बान जाओ अजमेर शरीफ वाले पर, कुर्बान जाओ बगदाद शरीफ वाले पर, वो तो ये कहने लगे ये घर तेरा है, ये घर तेरा है, अब्दुल कादिर की सारी दौलत तेरी है, इल्म तेरा है, फजल तेरा है। इसीलिए जब शैतान ने बहकाना चाहा, लास्ट में कहा अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, तो कहा वो मेरा कब है? वो तो अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया। अगर इल्म बचाता तो तेरे पास इल्म था, तुझे नहीं बचा। तो गौसे आजम बोलते चले गए, ये जमीन तेरी है, आसमान तेरा है, हवा तेरी है, फिजा तेरी है, समावात तेरे हैं, अर्ज तेरा है, स्काई तेरा है, स्टार तेरे हैं, मून तेरा है, सन तेरा है, क्लाउड तेरे हैं, धरती तेरी है, गगन तेरा है, आकाश तेरा है, पहाड़ तेरे हैं, दरिया तेरे हैं, ये इराक तेरा है, बगदाद तेरा है, जीलान तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरे बाप दादा तेरे हैं, मेरी औलाद तेरी है, मैं भी तेरा हूँ, मेरा दिल भी तेरा है, मेरी आंखें भी तेरी हैं, मेरी जुबान भी तेरी है। ऐसा नफी कर गए कि अपनी जबान को भी बोला मौला ये तेरी है, आंखें तेरी है, और जब मेरी जबान उनकी जबान हो जाए तो इस जबान पर फिर बोलेगा कौन? लेकिन वही ना राजून में ज़रा सी तबीयत ही अटक गई कि हर चीज़ अल्लाह के लिए तो है, मैं उसकी तरफ लौटेगी तो लौटने के लिए लौटने वाला भी चाहिए, और जो जगह है वो जगह तय होनी चाहिए किधर जाना है। इस्लामाबाद लौटना है तो इस्लामाबाद का कुछ पता होना चाहिए कि फला जगह इस्लामाबाद है। मीरपुर लौटना है तो मीरपुर कहीं फिक्स होना चाहिए, अगर फिक्स ही नहीं है तो लौटोगे कैसे? कि झूठा शरीफ जाना है, गोरला शरीफ जाना है, न तो ये पता चला चूरा शरीफ जाना है साहब, तो नक्शे में कुछ तो पता हो चूरा शरीफ कहाँ है, वरना चलने वाला चूर चूर हो जाएगा और चूरा शरीफ तक नहीं पहुँच पाएगा। कुछ हो जाएगा और पिछौटा शरीफ नहीं पहुँचेगा, कुछ से कुछ हो जाएगा और पिछौटा शरीफ नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए फिक्स होना चाहिए। अब जब अल्लाह ताला की तरफ सबको लौटना है तो अल्लाह ताला की तो कोई जगह फिक्स ही नहीं है। अब हम लौटेंगे तो कैसे लौटेंगे? अल्लाह फिक्स नहीं है, वो तो मकानो मकानियात से पाक है, ताइजुनात से पाक है, हदो हुदूद से पाक है, शक्लो रकाल से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, ज़मानो ज़मानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, सिचुएशन से भी पाक है, हद से भी पाक है। कहाँ हम कहाँ चले जाएं? काबतुल्लाह की तरफ चले जाएं तो काबतुल्लाह की तरफ पलटे तो कहीं तो जमीन पर काबतुल्लाह हो ताकि पलटे, मदीना पलटे तो कहीं तो मदीना हो जो पलट जाए। अल्लाह की तरफ ही रुजू करेंगे, पलट करके जाएंगे तो अल्लाह है किधर? फिक्स किधर? वो तो फिक्स है ही नहीं, वो तो लिमिट से पाक है। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा, अरे कोई ऐसी जात अल्लाह ने बनाई है कि जिसकी तरफ पलट जाओ तो अल्लाह ही की तरफ पलट गए। जब ऐसा से हम बना और हम ढूंढने लगे
कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसका किया खुदा का किया हो, जिसका बोला हुआ खुदा का बोला हुआ हो, जिसके पीछे चलना खुदा की अताअत हो। और जब ऐसा सोचकर हमने कुरान की स्टडी करना शुरू किया तो हमारा रमैता इस्लामैता वलाकिन अल्लाह रमा, हिजरत की रात है, नबी की जात है, दुश्मनों की घात है, तजल्लियों की बरसात है, नबी की जात है, अली का उसमें हाथ है, अंदर की एक बात है।